स्टार्टिंग में हम एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो हमें बताती है कि फालिन नाम के प्लेनेट पे आइस एज के वक्त ह्यूमंस का रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि तब उस प्लेनेट पर मॉन्स्टर्स और स्पिरिट का कब्जा था। लेकिन उस आइस एज के 2501 साल बाद एक अनहोनी घटना घटी, जो कि थी डीमन से भरे एक एस्ट्रॉइड का फालिन प्लेनेट के फेरी कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ना। अब उस एस्ट्रॉइड को फालिन प्लेनेट की तरफ आता देख मॉन्स्टर्स और स्पिरिट के मास्टर सभी को 7 डिवाइन बीट्स नाम के डिवाइन आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने के लिए कहते हैं, ताकि वो अपने प्लेनेट को उस एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से बचा सके। अब अपनी बुद्धिमानी से ह्यूमंस ने उन 7 डिवाइन बीट्स को रिफाइन कर लिया था और उन्होंने उसकी मदद से उस एस्ट्रॉइड को रोकने की कोशिश करी, पर वो बीट्स उस एस्ट्रॉइड की रफ्तार को स्लो करने में ही कामयाब हो पाए थे, जिसकी वजह से वो फेरी कॉन्टिनेंट 6 हिस्सों में बट गया, जिसकी वजह से उस प्लेनेट पर 7 समुद्र बन गए। साथ ही उस एस्ट्रॉइड के टुकड़े चारों ओर फैल गए। अब वो नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि यही 7 समुद्र और 6 डोमेन्स मिलकर लैंड ऑफ मिरेकल्स कहलाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मैजिक डोमेन की विजडम सिटी को देखते हैं, जहां सिटी के डिवाइन टेंपल में एक सेरेमनी चल रही थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पता लगा रहे थे कि वो बड़े होकर सिटी में क्या काम करेंगे। तभी हम डेव नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जिसे एक टीचर यही बात पता लगाने के लिए एक डिवाइन लाइट की तरफ भेजती है, जहां डेव के उस लाइट के पास पहुंचने के बाद वो लाइट बहुत ज्यादा चमकने लगती है, जिसे देखकर टीचर और बाकी छोटे बच्चे हैरान हो जाते हैं। तभी उस डिवाइन लाइट में से एक बुक बाहर आती है, जिसे देखकर टीचर खुश होते हुए बोलती है कि विजडम सिटी को एक नया लॉ एनफोर्सर मिल गया। अब दूसरी तरफ हम ब्लू डोमेन के अवेकनिंग ओशन को देखते हैं, जहां माइक नाम के छोटे लड़के के पेरेंट्स उसे एक जगह लेकर आते हैं, जिस जगह को देखकर माइक यानी वो छोटा लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो ब्लू डोमेन का एक स्पेशल सी था, जहां सुंदर सुंदर मछलियां थी। तभी माइक के फादर उसे कहते हैं कि ब्लू डोमेन्स में ऐसे 376 सी हैं, पर ये वाला सबसे बड़ा सी है और इसलिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं, ताकि तुम इस सी की फिशेस की मदद से अपनी पावर्स के एलिमेंट पता लगा सको, जिससे तुम आने वाले समय में भी हमारी सिटी में खुशी और आजादी बनाए रखने में कामयाब हो पाओगे। पर माइक अपने फादर की बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता है कि क्या हम इन फिशेस को खा सकते हैं। ये सुन के उसके फादर चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बस अपनी मॉम की तरह हो। ये सुन के माइक की मॉम गुस्सा हो जाती है, तो माइक के फादर उन्हें शांत करके माइक को बताते हैं कि ये सभी एक स्पेशल तरीके की फिशेस हैं, जो तुम्हें अपने अपने एलिमेंट्स की पावर देंगी, जैसे कि इन्होंने तुम्हारी मॉम और मुझे दिए थे। ये सुन के माइक बोलता है कि तो मैं उन एलिमेंट्स की पावर को लेने के लिए क्या करूं। तभी माइक की मॉम उसे लात मार के समुद्र में गिर देती है, जिसे देखकर माइक के फादर उनसे कहते हैं कि क्या ये सच में तुम्हारा बेटा है या नहीं, जिसपे माइक की मॉम उनसे कहती है कि माइक वैसे भी समुद्र में जाने वाला ही था, पर हो सकता है ऐसा करने की वजह से हमें एक जीनियस मिल जाए। तभी उन दोनों को मैजिक डोमेन में एक लाइट चमकती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि मैजिक डोमेन में कोई नया जीनियस आ गया है, जिसपे उसकी मॉम माइक के फादर से कहती है कि पर मेरा बेटा उन सबसे बड़ा जीनियस होगा। उसी वक्त वो दोनों समुद्र की तरफ देखते हैं, जहां माइक दिख नहीं रहा था, जिसे देखकर माइक की मॉम घबरा जाती है। तभी वहां का आसमान पूरा काला हो जाता है, जिसके बाद समुद्र में से एक टाइड बाहर आता है, जिसपे बैठकर माइक 5 अलग अलग एलिमेंट्स के फिशेस के साथ खेल रहा था। ये देखकर माइक की मॉम और उसके फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि माइक को 5 एलिमेंट्स की पावर मिलने वाली थी, जिसका मतलब था कि माइक सच में एक जीनियस है। तभी वो सारी फिशेस पावर्स के रूप में माइक के अंदर चली जाती है। अब हम बहुत सालों बाद का समय देखते हैं, जहां माइक अब बड़ा हो गया था और बहुत ज्यादा हैंडसम होने की वजह से अपनी सिटी की लड़कियों के बीच बहुत फेमस था। उसी वक्त माइक पर एक बंदा अटैक करता है, जो माइक का अपोनेंट था, क्योंकि माइक अपनी सिटी के एक कंपटीशन में लड़ रहा था। अब माइक अपने अपोनेंट के अटैक से बड़े आराम से बच जाता है और उस पे अपने एक एलिमेंट की पावर से अटैक करता है, जिससे वो बंदा बड़ी मुश्किल से बचता है। इसके बाद माइक का अपोनेंट उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक इससे भी बच जाता है, जिससे वो बंदा फ्रस्ट्रेट होकर अपना एक स्पेशल वज्र नाम का वेपन माइक की तरफ भेजता है, लेकिन माइक अपने दूसरे एलिमेंट लाइटनिंग की पावर से उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद माइक तेजी से उस बंदे की तरफ बढ़ता है, जिसपे वो बंदा कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम अपने एलिमेंट्स की पावर में लेवल 5 पर हो, तो मैं तुमसे लड़ने का डिसाइड ही नहीं करता। उसी वक्त
माइक के फादर माइक को अपने पास बुलाने के लिए एक बेल बजाते हैं। तो माइक वो बेल सुन के उस कंपटीशन में हार मान के अपने फादर के पास जाने लगता है, जहां माइक जाते हुए सोचता है कि वो इस सिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। साथ ही उसकी ये फाइट भी बहुत बोरिंग थी। अब माइक अपने फादर के पैलेस में चला जाता है। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं, जो अब बड़ा और हैंडसम हो गया था, इसलिए उसे एक काम सौंपने के लिए डेव को उसके टीचर अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने 7 डिवाइन बीट्स के बारे में सुना है, जिसपे डेव हाँ करता है। अब हम देखते हैं कि यही बात माइक के फादर भी उससे पूछकर माइक को बताते हैं कि उस एस्ट्रॉइड के बारे में हमारे पूर्वजों ने एक बुक में पहले ही लिख दिया था, जिसे पढ़कर मॉन्स्टर और स्पिरिट के मास्टर्स ने समुद्र और जमीन पर रहने वाले जीवों को एक साथ कर लिया ताकि वो लोग हेवन से खास ट्रेजर ला सके। जहाँ वो सबसे पहले हेवन से एक कलरफुल लोटस फ्लावर लाए, जिससे उन्होंने 12 मॉन्स्टर्स और स्पिरिट के ब्लड से मिला के 7 डिवाइन बीट्स को बनाया, जो उस एस्ट्रॉइड को रोकने में कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस एस्ट्रॉइड की रफ्तार कम कर दी थी। अब इस तरफ डेव के टीचर उसे कहते हैं कि उस एस्ट्रॉइड के इस प्लैनेट से टकराने की वजह से वो 7 डिवाइन बीट्स अलग अलग जगह बिखर गए होंगे। ये सुन के डेव उनसे पूछता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, जिसपे डेव के टीचर उसे बताते हैं कि डेव को उन 7 में से एक पियरलेस बीट को ढूंढकर वापस लाना है। साथ ही ये बात माइक के फादर भी उससे कहते हैं, लेकिन माइक इसके लिए साफ मना कर देता है। तो माइक के फादर उसे कहते हैं कि मैजिक डोमेन भी उस बीट को वापस लाने के लिए किसी को जरूर भेजेगा, इसलिए तुम्हें वहां जाना ही होगा। दूसरी तरफ डेव अपने टीचर से बोलता है कि आप मुझे वहां क्यों भेजना चाहते हो, जिसपे डेव के टीचर उसे बताते हैं कि बहुत समझदार होने की वजह से पियरलेस बीट को लाने के लिए डेव एक बेस्ट कैंडिडेट है। जिसपे डेव अपने टीचर से पूछता है कि पियरलेस बीट में ऐसी क्या खास बात है, जिसपे उसके टीचर उसे कहते हैं कि वो बीट बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी सिटी के 500 सैनिकों को भी भेजूंगा, पर जिस आइलैंड पे वो बीट है वहां तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। अब ये सब सुन के डेव उस बीट को वापस लाने के लिए मान जाता है और दूसरी तरफ माइक अपने फादर की बात सुन के बोर होके सो जाता है। तो उसके फादर उस पे गुस्सा करते हैं, लेकिन माइक वहां जाने के लिए नहीं मानता। ये सुन के माइक के फादर उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे ऑर्डर्स नहीं मानोगे, जिसपे माइक उन्हें कहता है कि ये इस सिटी का फ्रीडम लैंड है, इसलिए यहाँ पर कोई किसी को ऑर्डर नहीं देता। ये सुन के माइक के फादर उसे समझाते हैं कि वो बीट उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, जिसपे माइक उन्हें कहता है कि लेकिन मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाना चाहता। ये सुन के उसके फादर एक आइडिया सोचते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बोला था कि तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम को इसके लिए मना कर दिया था, पर अब मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम तो मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो। ये सुन के माइक घबरा कर अपने फादर के पैरों में गिर जाता है और इस मिशन पर जाने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो अभी से शादी नहीं करना चाहता था। अब ये सुन के उसके फादर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि पियरलेस बीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम उसे लाने के लिए अपनी सभी एलिमेंट्स की पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुन के माइक भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके फादर उसे सारी पावर्स इस्तेमाल नहीं करने देते थे। तभी सर बोलते हैं कि तुम भी अपनी मॉम की तरह हो, जो सीधी सीधी बात नहीं मानते। पर ये बात माइक की मॉम सुन लेती है और उसके फादर को बुलाने लगती है, जिसे सुनकर माइक के फादर घबरा जाते हैं। अब आगे माइक गाना गाते हुए एक फिश पर बैठकर उस बीट वाले आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन गाना गाते हुए वो अपने सामने वाली बोट पर ध्यान नहीं देता, जिसमें डेव खड़ा था, जिसकी वजह से माइक को तेजी से ब्रेक मारनी पड़ती है और वो पानी में गिर जाता है। अब माइक डेव को ध्यान से देखकर बोलता है कि तुम मैजिक डोमेन से हो, जिसपे डेव माइक को कहता है कि जरूर तुम ब्लू डोमेन से होगे। ये सुन के माइक हाँ करता है और डेव को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो पियरलेस बीट मेरा है। ये सुन के डेव माइक को अपना लेवल दिखाता है कि वो लेवल 5 पर है, जिसपे माइक भी उसे दिखाता है कि वो वाटर को कंट्रोल कर सकता है। ये देखकर डेव अपनी बुक की मदद से डिवाइन स्टैचू को बाहर निकालता है और माइक को बीच में से हटने को कहता है, जिसपे माइक उसे कहता है कि बस 7 लेयर वाला डिवाइन स्टैचू, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इसे भी सीखने में बहुत टाइम लगा होगा। ये सुन के डेव गुस्सा हो जाता है और अपने पीछे आ रहे 500 सैनिकों को उस स्टैचू में पावर डालने को कहता है, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। इसके बाद उस स्टैचू में से एक एनर्जी बॉल निकल के माइक की तरफ बढ़ती है, लेकिन माइक अपने विंग्स की मदद से उससे बच जाता है और
फायर एलिमेंट से देव पर अटैक करता है, लेकिन देव एक शील्ड बना के उस फायर बॉल को रोक देता है। लेकिन वो माइक को इतने एलिमेंट्स को कंट्रोल करता देख चौंक गया था। तभी माइक देव से कहता है कि तुम एक जीनियस कहलाने लायक नहीं हो, जिसपे देव उसे कहता है कि पियरलेस बीट तो मैं ही लेकर रहूंगा। और ये कह के देव माइक पर एक साथ कई सारे अटैक्स कर देता है, जिससे माइक बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता और पानी में गिर जाता है। पर तभी माइक फिर से पानी से बाहर आके देव पर लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। और उसी वक्त देव कई सारे अटैक माइक पर करता है, जिससे शील्ड बना के माइक बच जाता है और उस आइलैंड पे आके देव से पूछता है कि तुम हो कौन, जो इतने सारे सैनिकों के साथ मुझ पर हमला कर रहे हो। ये सुन के देव अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं मैजिक डोमेन से हूँ, जिसपे माइक कहता है कि तुम कहीं से भी हो, पर पियरलेस बीट को मैं ही पाकर रहूंगा। साथ ही देव भी ऐसा ही कहता है। उसी वक्त हम उनसे थोड़ी दूर एक बोट में एक लड़की को देखते हैं, जो उन दोनों की फाइट देखकर बोलती है कि इन दोनों गधों को लड़ने दो। और इसी बीच मैं पियरलेस बीट। तो लास्ट पार्ट में हमने डेव और माइक को देखा था, जहां डेव एक शांत किस्म का लड़का और माइक एक शरारती लड़का था, पर वो दोनों ही जीनियस थे। इसलिए माइक के फादर और डेव की टीचर उन दोनों को एक आइलैंड पर पियरलेस बीट लाने को कहते हैं, जहां जब माइक उस आइलैंड के पास पहुंचता है तो उसे वहां डेव दिखता है। इसलिए माइक डेव पर अटैक कर देता है। साथ ही उन दोनों को लड़ते हुए एक लड़की दूर से देख रही थी, जो खुद भी वहां उस पियरलेस बीट को लेने आई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में माइक डेव से कहता है कि तुम अपने सैनिकों को साथ रखकर खुद को जीनियस समझ रहे हो, अगर तुम्हें दम है तो अकेले मुझसे फाइट करो। और ये कहकर माइक उस आइलैंड के और अंदर चला जाता है, तो डेव भी अपने सैनिकों को वहीं रोककर आइलैंड पर आ जाता है। जहां आइलैंड पर पहुंचने पर डेव को एक अजीब सी आवाज आती है, तो डेव उस आवाज को फॉलो करता है और फॉलो करते करते डेव एक बहुत बड़ी खाई के पास पहुंच जाता है। उसी वक्त माइक वहां आकर डेव पर अटैक करता है, लेकिन डेव उस अटैक से बच जाता है, जिसपे माइक बोलता है कि आखिर तुम अकेले यहाँ आ ही गए। इसके बाद माइक डेव पर विंड ब्लेड नाम का अटैक करता है, लेकिन डेव उसे गॉड बेस्टो नाम की टेक्निक से रोक देता है। ये देखकर माइक डेव पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, पर डेव उसे शील्ड से रोककर पीछे की ओर फेंक देता है और मुस्कुराने लगता है। ये देखकर माइक और चिढ़कर एक साथ कई सारे विंड ब्लेड अटैक्स डेव पर करता है, लेकिन डेव उन्हें स्पिरिचुअल हैंड की मदद से रोक देता है। ये देखकर माइक डेव पर अपनी लाइटनिंग बॉल से अटैक करता है। तभी उन दोनों की तरफ एक पत्थर आने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों उस पत्थर को तोड़ देते हैं। जिसके बाद वहां एक बंदा आ जाता है, जो असल में सैक्रेड डोमेन का एक वॉरियर था। अब वो वॉरियर खुद को बियर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, ताकि वो उन दोनों को पकड़ सके। अब ये देखकर डेव समझ जाता है कि वो बंदा सैक्रेड डोमेन का एक वॉरियर है। अब वो वॉरियर डेव पर अटैक करता है, लेकिन डेव शील्ड बनाकर उससे बच जाता है। तभी माइक अपने कई सारे अटैक्स का इस्तेमाल उस वॉरियर पर करता है, लेकिन उस वॉरियर को कुछ नहीं होता और वो माइक की तरफ बढ़ता है। तो माइक उससे बच के अपने थंडर अटैक से उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है कि ये बंदा जितना दिखता है उतना ताकतवर नहीं है, इसलिए जो भी इसके पीछे छुपा है सामने आ जाओ। तो ये सुन के वो लड़की वहां आ जाती है, जिसका नाम एमा था। अब एमा को देखकर माइक कहता है कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। इसके बाद एमा उन दोनों को बताती है कि वो सैक्रेड डोमेन की सिल्वर लोटस क्लैन से है। तो ये सुन के वो दोनों भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसे सुन के एमा कहती है कि तुम दोनों डिफरेंट डोमेन से हो, तो मतलब तुम दोनों दोस्त नहीं हो। इसके बाद एमा उन दोनों से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसपे माइक उससे कहता है कि फालतू की बातें बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम पियरलेस बीट के लिए यहाँ आई हो। तभी वो वॉरियर एमा से कहता है कि हमारे साथ बहुत सारे सैनिक हैं, तो हम इन्हें मार क्यों नहीं देते, जिसपे एमा उसे चुप रहने को कहती है और उन दोनों को बोलती है कि हमारा डोमेन शुरू से ही शांति बनाना ही पसंद करता है, इसलिए हम चारों उस बीट को लेने के लिए फाइट करते हैं और जीतने वाले को हम पियरलेस बीट ले जाने देंगे, साथ ही उसे कोई रोकेगा भी नहीं। ये सुन के माइक एमा को कहता है कि तुम हमें बेवकूफ बनाना चाहती हो, क्योंकि तुम दो लोग हो, जिसकी वजह से हम दोनों को दो बंदों से लड़ना पड़ेगा और तुम्हें इसकी एडवांटेज मिल जाएगी। उसी वक्त हम डेव को देखते हैं, जो उस खाई में देख रहा था, क्योंकि उसे वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थी। इसलिए डेव उस खाई में चला जाता है, जिसे देखकर माइक भी उसके पीछे जाता है। पर एमा और वो वॉरियर उस खाई में नहीं जा पाते, क्योंकि वहां एक सील बन गई थी। तो वो दोनों वहीं बैठकर डेव और माइक के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं, ताकि वापस आने पर वो उन दोनों से बीट को छीन ले।
इस तरफ माइक और डेव खाई के बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं, जहां माइक बोलता है कि वो लड़की और वो वॉरियर यहाँ नीचे क्यों नहीं आए, जिसपे डेव उसे बोलता है कि बेवकूफ, वो एक ही डोमेन के दो लोग हैं। ये सुन के माइक समझ जाता है कि उस सील ने उन दोनों को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि वो दोनों एक ही डोमेन के दो लोग थे, जबकि यहाँ एक डोमेन से एक ही बंदा अलाउड है। उसी वक्त डेव अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है, तो माइक उसे कहता है कि पहले हम पियरलेस बीट को ढूंढ लेते हैं और उसके बाद आराम से फाइट कर लेंगे। तो डेव इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो खाई के और अंदर जाने लगते हैं, जहां रोशनी करने के लिए माइक एक और एलिमेंट का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर डेव कहता है कि इसके पास कितने सारे एलिमेंट्स हैं, 3 तो ये पहले ही इस्तेमाल कर चुका है और अब ये इसका 4th एलिमेंट है। उसी वक्त माइक तेजी से आगे बढ़ने लगता है, तो डेव एक सील बना के उसे नीचे गिरा देता है। तो इसका बदला लेने के लिए माइक उस पर फायर अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन डेव उससे बच जाता है। अब वो दोनों साइलेंट के सैक्रेड टेम्पल में पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों के सामने बॉल जैसा एक पत्थर था। तो उसे देखकर वो दोनों उस पत्थर के पास चले जाते हैं, जहां माइक डेव से पूछता है कि क्या ये पियरलेस बीड हो सकता है, जिसपे डेव कहता है कि मुझे पता नहीं। अब माइक ये चेक करने के लिए उस स्टोन पर अटैक करता है, लेकिन उस स्टोन में से कोई रिएक्शन नहीं होता। तो माइक बोलता है कि जरूर ये एक स्टोन ही है, पर डेव को इस बात पे विश्वास नहीं था, क्योंकि उसको वो आवाजें यहीं से आ रही थी। अब डेव सच जानने के लिए उस पत्थर को छूता है, लेकिन वो उस पत्थर से चिपक जाता है और वो पत्थर उसका ऑरा कंज्यूम करने लगता है। तभी माइक उसे देखकर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो डेव उसे फंसाने के लिए कह देता है कि वो उस पत्थर को रिफाइन कर रहा है। ये सुन के माइक भी जल्दी से उस पत्थर को टच करता है, जिसकी वजह से वो भी उस पत्थर से चिपक जाता है। तभी डेव उसे कहता है कि तुम सच में एक गधे हो। ये सुन के माइक उसे लात मारने की कोशिश करता है, पर इसकी वजह से वो पूरा ही उस पत्थर से चिपक जाता है। उसी वक्त वहाँ सभी चीजें हिलने लगती हैं, जिसे एमा और वो वॉरियर भी महसूस कर लेते हैं। इसलिए वो वॉरियर अंदर जाने के लिए उस सील पर अटैक करता है, लेकिन वो सील हट चुकी थी, जिसकी वजह से वो वॉरियर खाई में गिर जाता है। तो एमा भी उस वॉरियर के पीछे चली जाती है। इधर वो दोनों उस पत्थर से अलग होने की कोशिश करते हैं, जहां ऐसा करते हुए उन्हें उस पत्थर के अंदर एक रोशनी चमकती हुई दिखती है, पर तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उसी वक्त एमा और वो वॉरियर वहां आ जाते हैं, जहां एमा उस बीट को ढूंढने के लिए वॉरियर से कहती है कि माइक को चेक करो, तो वो वॉरियर ऐसा ही करने लगता है। इस तरफ एमा डेव को बेहोश देखकर एक बार को उसकी खूबसूरती में खो जाती है, पर वो खुद को संभाल कर डेव को चेक करती है, लेकिन उसे एक स्पैरो टॉय के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी एमा माइक के हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है, जिसमें स्क्रीन लगी हुई थी। तो एमा वॉरियर से उस ब्रेसलेट को लेकर उसकी स्क्रीन में देखने लगती है, लेकिन उस ब्रेसलेट में माइक ने उल्टी सीधी चीजें डाल रखी थी, जिसे देखकर एमा शर्मा जाती है और सोचती है कि माइक कैसी कैसी चीजें कलेक्ट करता है। अब उन दोनों को डेव और माइक के पास से वो पियरलेस बीड नहीं मिलता, जिसकी वजह से एमा सोचती है कि कहीं वो पियरलेस बीड कोई इल्यूजन तो नहीं था। ये सुन के उस वॉरियर को गुस्सा आ जाता है और वो माइक को लात मारने लगता है। तो एमा उससे कहती है कि भूलो मत, हमारे क्लैन का मोटिव पीस और हार्मनी है। ये सुन के वो वॉरियर माइक को अच्छे से चेक करने के लिए उसके सारे कपड़े फाड़ देता है, जिसे देखकर एमा शर्मा कर वहां से भाग जाती है। तो वो वॉरियर भी एमा के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को होश आता है, जहां अपने कपड़े फटे देख के माइक को वॉरियर पे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि माइक को बेहोशी की हालत में भी उन दोनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी डेव वहां से जाने लगता है, तो माइक उसे कहता है कि अगर हम फिर से मिले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिसपे डेव उसे कहता है कि तुम अभी भी बच्चे हो। ये सुन के माइक को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद माइक पत्ते लपेट कर उस खाई से बाहर आ जाता है, जहाँ उसकी फ्रेंड डॉल्फिन वहाँ उसका वेट कर रही थी। तो माइक अब डॉल्फिन पे बैठ के अपने घर चला जाता है। इधर हम डेव को मेडिटेट करते हुए देखते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी शिप की तरफ एक बड़ा सा मॉन्स्टर बढ़ रहा है। ये सुन के डेव के साथ आए सैनिक घबरा जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।